बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स में ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, काइंड्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स, जिनमें मोनोट्रांसिटिव, डिट्रांसिटिव प्रीपोजिशनल वर्ब और डिट्रांसिटिव शामिल हैं, इनको देखेंगे और एग्जांपल्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करेंगे। लेट्स बिगिन विद द ट्रांसिटिव वर्ब। Transitive verbs are action verbs that require direct objects to function. Transitive verbs action verbs होते हैं जिनको direct object की ज़रूरत होती है function करने के लिए. Transitive verbs typically take and transfer the action to a direct object. Transitive verbs direct object की तरफ अपने action को transfer करते हैं to constitute a complete sense. अपने sense को मुकम्मल करने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। Ali eats breakfast in sentence में breakfast डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि ईटिंग के एक्शन को रिसीव कर रहा है और ईट्स यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है। असलम ब्रॉड लिवलीनेस, लिवलीनेस यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि ब्रॉड के एक्शन को रिसीव कर रहा है। ब्रॉड यहाँ पे एक्शन वर्ब है जो कि ट्रांसिटिव वर्ब है। शी कट्स हर नेल्स, नेल्स रिसीविंग द एक्शन ऑफ कटिंग। इस सेंटेंस में नेल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कट यहाँ पे एक्शन वर्ब है जो कि ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी दो खसूसियात होती हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स की। पहली कौन सी है? अ ट्रांसिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ डूएबल एक्टिविटी। ये एक एक्शन ऐसा एक्शन वर्ब है जो कोई काम करने वाली सरगर्मी को शो करता है, जैसा कि ईट, सिट, रन, जंप, राइट। ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो डूएबल एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली करते हैं। और दूसरे नंबर पे टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब्स हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। समवन और समथिंग और रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। सो ट्रांसिटिव वर्ब इज वन विच एक्सप्रेसेस एक्शन दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड समवन और समथिंग। ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ऐसे एक्शन को शो करते हैं जो डायरेक्ट किया जाता है किसी शख्स की तरफ या किसी चीज़ की तरफ। दैट समवन और समथिंग विच में बी इधर अ नाउन और प्रोनाउन। तो वो शख्स या वो चीज़ नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक हो सकता है। इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो शख्स या कोई चीज़, कोई शख्स या कोई चीज़ जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द कैट कॉट अ माउस। इन दिस सेंटेंस द वर्ब कॉट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। कॉट एक एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है। इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, तो कॉट एक ट्रांसिटिव वर्ब है। एंड अ माउस विच रिप्रेजेंट्स व्हाट द एक्शन इज डायरेक्टेड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और माउस यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये कॉट के एक्शन को रिसीव कर रहा है। A transitive verb may also be followed by a word that shows to whom or to what. To whom या to what, इसका क्या आंसर है? इसको भी transitive verb फॉलो कर सकता है। The action is done, जिसके साथ एक्शन काम किया जाता है। This word is known as an indirect object, तो इसको indirect object कहते हैं। जैसा कि अली passes down the ball, इस सेंटेंस में अली पास क्या कर रहा है? बॉल कर रहा है। बॉल एक्शन को रिसीव कर रहा है, पास, पास के एक्शन को रिसीव बॉल कर रहा है। लेकिन बॉल जा किसके पास रहा है? टू होम इज द बॉल बीइंग गिवन, तो वो है जॉन। तो जॉन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सम इंग्लिश ट्रांसिटिव वर्ब्स इंक्लूड सी, रन, hit, give, make, play, include, postpone, hear, believe, implement, put off, keep, etc. among other verbs. तो ये सारे ऐसे verbs हैं जो डूएबल एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रांसिटिव verbs हैं। देखते हैं डिफरेंस क्या होता है ट्रांसिटिव verbs और इंट्रांसिटिव verbs में। ओनली ट्रांसिटिव verbs कैन टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। पहला डिफरेंस ये है कि सिर्फ ट्रांसिटिव verbs के साथ ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। Based on this fact, a direct object will only follow a transitive verb. हमेशा transitive verb के साथ direct object आएगा। Intransitive verbs do not take direct object. Intransitive verbs जो हैं वो object नहीं लेते, so they will never have a direct object. तो इनके साथ कभी भी direct object नहीं होगा, क्योंकि intransitive verbs को object की ज़रूरत ही नहीं होती। वो object के बगैर ही अपना sense complete कर लेते हैं। They complete sense independently sense complete करते हैं without necessarily transferring action. एक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसफ़र करें ही सही टू एनीथिंग, किसी चीज़ की तरफ, और ऑब्जेक्ट या
किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बिफोर मेकिंग कंप्लीट सेंस, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। द ब्रिज कोलैप्स्ड, इस सेंटेंस में कोलैप्स एक इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है। एवरीथिंग वैनिश्ड, इस सेंटेंस में वैनिश्ड जो इंडायरेक्ट इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ भी कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है और ये बगैर ऑब्जेक्ट के ही अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है। ऑल दी सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस विदाउट ट्रांसफरिंग एक्शन टू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम रिसीवर भी कहते हैं, तो उसके बगैर ये अपना सेंस मुकम्मल कर लेते हैं। Although some verbs are always transitive or intransitive, अगरचे कुछ verbs ऐसे हैं जो कि हमेशा transitive या intransitive हैं, but many may be used either transitively or intransitively, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको एक verb को हम transitive के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, intransitive के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, different context में, मुख्तलिफ context के हिसाब से। For example, he turned the car around, इस sentence में car यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो टर्न्ड यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है। द कार टर्न्ड अराउंड, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे टर्न इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब देखें कि एक ही वर्ब है जो कि ट्रांसिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, इंट्रांसिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। द सेम वर्ब कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ बीइंग यूज्ड ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली। तो मीनिंग किस पे डिपेंड करती है कि वो ट्रांसिटिवली इस्तेमाल हो रहा है या इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हो रहा है। दे स्टैगर्ड द न्यू अराइवल्स टू अवॉइड कंजेशन, ये स्टैगर डाउन द रोड। इस सेंटेंस में आप देखें कि डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर, इस पे डिपेंड कर रहा है, मीनिंग्स जो हैं डिफरेंट हैं, लेकिन डिपेंडेंस पे कर रहा है कि जो वर्ब है वो ट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुई है या इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुई है। There are times the direct objects of transitive verbs may be dropped, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स के उनको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसा कि कैन यू सी, इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। दे कांट ईयर, इसमें भी नहीं है। आई नो, इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। वजह क्या है? इन सच केसेस इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू इंटरप्रेट एन अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, हम खुद ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट को। सो द सेंटेंस जस्ट मेंशन माइट बी अंडरस्टूड एज, फॉर एग्जांपल, तो ये जो ऊपर सेंटेंसेस हैं कैन यू सी, दे कांट ईयर, आई नो, इसको हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं कैन यू सी इट। तो इस सेंटेंस में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कि उसको मेंशन करें। दे कांट ईयर यू, इस सेंटेंस में यू मौजूद है लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। आई नो व्हाट यू हैव इन माइंड, इस सेंटेंस में व्हाट यू हैव इन माइंड अंडरस्टूड है, तो इट्स नॉट नेसेसरी to mention. In this way we can clearly differentiate transitive verbs from the intransitive counterparts. हम transitive और intransitive को differentiate कर सकते हैं where it is not possible to fill in any abstract object. अब हम देखते हैं कि kinds of transitive verb, क्या kinds हैं इसकी, कौन सी types हैं। transitive verb comes in these kinds: monotransitive, Ditransitive Prepositional Verb and Ditransitive। तो ये kinds हैं जो transitive verbs की kinds हैं। As the names imply, the difference between these two involves the number of objects the verb take। तो number of objects पे हम ये कर सकते हैं अंदाज़ा कि monotransitive है या ditransitive है। Ditransitive अगर हम बात करें, Ditransitive verb can take two objects, तो Ditransitive हमेशा दो ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो वो सेंटेंस किस कैटेगरी का होगा? डिट्रांसिटिव वर्ब की कैटेगरी का होगा। जॉन पॉसेस हिम द बॉल, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये डिट्रांसिटिव वर्ब है इस सेंटेंस में। पॉसेस Adnan brought Majid a bread for lunch. Same is the case with this sentence. Sajid arranged Talha a surprise birthday party. तो इन sentences में Talha indirect object है, surprise birthday party direct object है, तो ये ditransitive verb है arranged इस sentence में। Mostly in these sorts of sentences in English that indirect objects can be dropped. Indirect objects को हम ऐसे sentences में drop भी कर सकते हैं and left to the interlocutor to be understood, डिपेंड पे छोड़ देते हैं
انسان کے اوپر کہ وہ اس کو انڈرسٹوڈ کر لے. John passes the ball. Adnan brought a bread for lunch, or Sajid arranged a surprise birthday party. The transitive prepositional verb کی اگر بات کریں, another form of transitive verb that takes both a direct object and an indirect object, جس میں دونوں objects موجود ہوتے ہیں, direct بھی indirect بھی. The direct object requiring an introductory preposition. اس قسم کے سینٹینس میں جو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ایک انٹروڈکٹری پریپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جس سینٹینس میں بھی ڈائریکٹ آبجیکٹ کے ساتھ انٹروڈکٹری پریپوزیشن ہوگی تو وہ ڈٹرانسٹیو پریپوزیشنل ورب کیٹیگری کا سینٹینس ہوگا. دا مینیجر assured her employees of. اس سینٹینس میں آپ دیکھیں کہ امپلائیز یہاں پہ ڈائریکٹ آبجیکٹس کے ساتھ ہم نے آف پریپوزیشن لگائی, دا جاب سیکورٹی. تو یہ ڈٹرانسٹیو پریپوزیشنل ورب کیٹیگری کا سینٹینس ہے. Denominated Martin for the position. اس سینٹینس میں ہم نے for کا استعمال کیا preposition. The monotransitive verb can only take a single object. monotransitive verb کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, mono کا مطلب ہوتا ہے ایک, اس کو ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. monotransitive اس سینٹینس میں ایک آبجیکٹ ہوگا, وہ monotransitive کیٹیگری کا سینٹینس ہوگا. The tigress defeated Lakshya Falcons. تو اس سینٹینس میں ہمیں ایک ہی آبجیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے. Maria decorated the room. اس سینٹینس میں بھی the room آبجیکٹ ہے اور decorated یہاں پہ monotransitive verb ہے. تو it was all about today's topic. Thanks for watching. If you have any question you may ask in the comments. Please subscribe to this channel if you haven't already. Take care of yourself. Allah Hafiz.